हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रुप बी व ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही संयुक्त योग्यता परीक्षा यानी कि सीईटी को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद सीईटी का आयोजन अगले वर्ष यानी कि 2021 से किया जाना है। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ये सीईटी क्या है और ये एनआरए क्या है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एनआरए है सीईटी का आयोजन करेगा, ये क्या है और एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी। क्या एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा पास करते ही सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी, या फिर एनआरए की सीईटी परीक्षा के लिए क्या योग्यता होगी, सीईटी का स्कोर कितने साल के लिए मान्य रहेगा, सीईटी साल में कितनी बार होगी, ये सब आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल सके। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सरकारी नौकरी के लिए एक भर्ती परीक्षा। जाने एनआरए से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज की वीडियो में हम एनआरए से जुड़े हर सवाल का जवाब जानेंगे। देश में अब सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने या ढेर सारी परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए एक देश एक भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन के साथ ही अलग अलग विभागों के लिए आपको अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। एक ही परीक्षा के अंकों के आधार पर आप आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनआरए को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है। माना जा रहा है कि इससे जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आखिर यह एनआरए क्या है, यह किस तरह से परीक्षा आयोजित करेगा और उससे युवाओं को कैसे फ़ायदा होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के जवाब क्या हो सकते हैं। आखिर एनआरए क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है, जिसमें आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी का विलय कर दिया जाएगा। एनआरए सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन कराएगा यानी कि सीईटी। सीईटी परीक्षा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए इकलौती प्रवेश परीक्षा होगी। यानी कि जो केंद्र सरकार के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, ये सब इस सीईटी परीक्षा के द्वारा ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। पहले सीईटी का एग्ज़ाम पास करना होगा, इसके बाद आप नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। एनआरए के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए कराई जाने वाली सभी परीक्षाएं अब एनआरए कराएगी। आगे चलकर केंद्र की सभी परीक्षाएं इससे जुड़ जाएंगी। क्या राज्यों की एजेंसियों के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब ये है कि वर्तमान में सीईटी का स्कोर सिर्फ 3 एजेंसियों तक ही सीमित होगा, मगर सीईटी का स्कोर न सिर्फ राज्यों बल्कि केंद्र व निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी इस स्कोर को साझा किया जाएगा। क्या इस एजेंसी द्वारा कराई जाने वाली सीईटी परीक्षा पास करते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। सीईटी अभी सिर्फ टियर 1 यानी स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट की परीक्षा है।
इसमें पास होने वाले छात्र वैकेंसी के लिए होने वाली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि कुछ एजेंसियों ने सिर्फ सीईटी परीक्षा के आधार पर सीधे नौकरी देने के भी संकेत दिए हैं। एनआरए की सीईटी परीक्षा के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका सिलेबस क्या होगा? अलग अलग शैक्षिक योग्यता के लिए अलग सीईटी परीक्षा आयोजित होगी। अभी 3 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट स्तर के लिए। हालांकि इनका पाठ्यक्रम एक ही होगा और परीक्षा का सिलेबस 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर के आधार पर ही होगा। अगला प्रश्न है, सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा? इस परीक्षा को कितनी बार दे सकते हैं? सीईटी का स्कोर परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 साल तक मान्य रहेगा। अगर कोई अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है तो वह बार बार यह परीक्षा दे सकता है। सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करना होगा? परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे? एक बार एनआरए का गठन हो जाए, इसके बाद सरकार सीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाएगी। इस परीक्षा के आवेदन से जुड़ी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन के समय अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र भी चुनना होगा। उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। अभी देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। इससे आपको कहीं बाहर एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सीईटी परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी और यह परीक्षा साल में कितनी बार होगी? इसमें आवेदन के लिए क्या आयु सीमा चाहिए? तो सीईटी की जो परीक्षा है वो कई भाषाओं में होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यह परीक्षा 12 भाषाओं में होगी और इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सीईटी में अधिकतम आयु सीमा मौजूदा सीमों के तहत होगी। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? सीईटी टियर 1 परीक्षा है। इसके तहत उम्मीदवार की स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्ट मतलब छंटनी की जाएगी। इसके बाद अगले स्तर की उच्च परीक्षा होगी जिसमें मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट भी शामिल होंगे। इसका आयोजन वहीं संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा ही किया जाएगा। क्या इससे जल्द नौकरी मिलने में मदद मिलेगी? केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या बजट रखा है? तो केंद्र सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। कई विभागों ने तो संकेत भी दिए हैं कि वे भर्ती के लिए दूसरे दौर की परीक्षा भी नहीं कराएंगे। मतलब आपके सीईटी स्कोर के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। शुरुआती 3 साल के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपए का बजट रखा है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी 2020 कैबिनेट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए इसके गठन को मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। इस टेस्ट के माध्यम से उम्मीदवार अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे और सीईटी में सफल उम्मीदवार 3 साल की अवधि तक सीधे मुख्य परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। यानी कि जब आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। दोस्तों, इस आर्टिकल में मैंने एनआरए और सीईटी से जुड़ी विस्तृत जानकारियाँ साझा की हैं। चलिए और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया को कैसे सुव्यवस्थित करेगी? बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विभिन्न भर्ती बोर्डों के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। अभी तक सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों को एक समान पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे उम्मीदवारों पर परीक्षा शुल्क से लेकर अन्य कई खर्चों का बोझ पड़ता है। कई बार तो परीक्षा केंद्रों तक
आना जाना भी बड़ी समस्या होती है। लेकिन सीईटी से उम्मीदवारों और विभिन्न सरकारी विभागों के खर्च का दबाव कम होगा और व्यवस्था आसान होगी। सीईटी में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें मुख्य परीक्षा में असफल होने के बाद भी उन्हें 3 वर्ष तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति होगी। यानी कि अगर आप एक बार असफल भी हो जाते हैं और आपने सीईटी का एग्ज़ाम पास कर रखा है तो आप मुख्य परीक्षा को दोबारा भी दे सकते हैं, 3 वर्ष तक दे सकते हैं। एनआरए एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगा जिसकी स्थापना एनटीए के तर्ज पर की जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा की पात्रता, मानदंड और पैटर्न क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, मार्कशीट, मेरिट लिस्ट आदि सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। बता दें कि सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों से उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगी। सीईटी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और इसके स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य होंगे। इसके लिए देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित होगा जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल होंगे। प्रारंभिक योजना के अनुसार देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बताते चलें कि भविष्य में सीईटी के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर सकेंगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन मोड में सीईटी आयोजित करेगा। नौकरी खोजने के लिए भर्ती एजेंसी का उपयोग कैसे करें? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल 1 बार शामिल होंगे और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। सीईटी में हिस्सा लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। मौजूदा नीति के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भविष्य में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे उम्मीदवार। उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा उपलब्ध होगी। बताते चलें कि उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। हालांकि पहले भी ऐसी ही व्यवस्था थी, लेकिन अब एक परीक्षा होने से आसानी होगी। सबसे अधिक लाभ यह होगा कि अब एक साथ लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा सकेगी। इससे खर्चे में भी काफ़ी कमी आएगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों को सहूलियत। कई बार देखा गया है कि महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी सिर्फ इस कारण से आवेदन नहीं करते थे कि उन्हें दूर शहर या बहुत दूर जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। इसके मद्देनज़र सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती थी। नए निर्णय से उन्हें सहूलियत मिलेगी क्योंकि महज कुछ घंटों में महिला और दिव्यांग उम्मीदवार परीक्षा देकर वापस लौट सकेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप अपने अन्य मित्रों को भी अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।